मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की करंट अफेयर देखते हैं, यानी 12 मार्च 2025 की जो भी करंट अफेयर रहे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे, सारे के सारे एक एक करके हमने डिस्कस करने वाले हैं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे एंड शायद टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, बट हम कोशिश करेंगे जितना भी हो सके बहुत ही कम समय में सारे के सारे क्वेश्चन हमने निपटने के लिए। तो आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी सारे के सारे बातें रहे इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देखते हैं। विच नेशनल पार्क विन डिक्लेयर्ड आज द 58 टाइगर रिजर्व, ये बने हैं जो कि 58 टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित की गई है। हमने अभी रिसेंटली हमने डिस्कस की थी, जो 58 तो डिस्कस की, 57 वाला जो कि रत्तापानी टाइगर रिजर्व, ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलने वाला है, रत्तापानी टाइगर रिजर्व। और रिसेंटली जो बने हैं ना, ये बने हैं जो कि माधव नेशनल पार्क, ऑप्शन डी बी इज द राइट आंसर, माधव नेशनल पार्क, ये आपको भी मध्य प्रदेश में देखने को मिलने वाला है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। एंड ये मध्य प्रदेश की, ये तो इंडिया की 58 वाला, मध्य प्रदेश की पूछे तो मध्य प्रदेश की नवा जो कि टाइगर रिजर्व। सो जो भूपेंद्र यादव रहे, जो एनवायरमेंटल मिनिस्टर रहे, इन्होंने जो कि ये माधव नेशनल पार्क को ये घोषणा करी है कि 58 टाइगर रिजर्व के रूप में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं, कई सारे स्टार लगा लेना। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। सेंटर जो कि सेंटर डिक्लेयर द माधव नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश में जो रहे आज द कंट्रीज 58 टाइगर रिजर्व ऑन संडे मार्च 9 2025 में विद द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर जो रहे भूपेंद्र यादव, इन्होंने ये अनाउंसमेंट करी है। द न्यूली आर्डर्ड नेशनल पार्क वॉज ऑल्सो 9th फ्रॉम द स्टेट, ये तो हमने डिस्कस कर ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या रहे। एंड आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, आज जितना भी हमने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना बहुत ही इंपॉर्टेंट, सो ध्यान में सुनना एंड एंड तक बने रहिएगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अ फेडरल बैंक। एंड ये जो फेडरल बैंक है ना, इसका हेडक्वार्टर आपको केरला में, केरला की एक प्लेस रहे वहाँ रहे, जो कि केरला में रहे। एंड ये जो कि अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर ये बने हैं जो कि विद्या बालन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, विद्या बालन। आइए देखते हैं इनके बारे में डिटेल में क्या रहे। फेडरल बैंक हैज अपॉइंटेड द एक्टर विद्या बालन एज द फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर, बस आपको नाम याद रखना, वही इंपॉर्टेंट है। द अनाउंसमेंट वाज मेड एट ए स्पेशल सेरेमनी मुंबई वेयर एज द एमएस जो मिस बालन रहे वाज प्रेजेंटेड विद द कमीमोरेट मेमेंटो वाई के वी एस, बस आपको नाम याद रखना। एंड फेडरल बैंक की बात करें तो इसका सीईओ जो कि कृष्णा मनीष रहे, हेडक्वार्टर आपको आलुवा केरला में रहे, आलुवा। एंड एस्टेब्लिशमेंट 23 अप्रैल 1931 में इसका स्थापना है। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। नंबर 3, हु हैज़ बिकम द न्यू पीएम ऑफ कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? कनाडा की कैपिटल ओट्टावा, ओट्टावा जो कि कैपिटल रहे। एंड ये रिसेंटली जो कि कनाडा की पीएम जो बने हैं, ये है, नाम क्या है? ये है मार्क केन्नी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मार्क कारेनी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यही है। एंड ये जो पीएम बने हैं ये 24 नंबर की पीएम बने हैं, यही याद रखना। एंड बात करें ये तो ओटावा जो कि कैपिटल, एंड करेंसी क्या है? कनाडियन डॉलर। आइए देखते हैं नेक्स्ट डिटेल में क्या रहा है। जो कि करनी असेंट द कनाडियन पीएम कम्स एट द ट्राइंग टाइम्स फॉर द कंट्री एज द बैटल ऑफ अनप्रेसिडेंटेड ट्रेड with its long time early the United States under the President Donald Trump. फॉर्मर कनाडा जो कि सेंट्रल बैंकर मार्क कार्नी ऑन संडे मार्च 9 में ये बने हैं ओन द लीडरशिप इलेक्शन फॉर कनाडन लिबरल पार्टी से रहे। बस आपको नाम याद रखना, वही इम्पोर्टेंट है। नाम क्या है? जो कि नाम है मार्क कार्नी। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। नंबर 4 में क्या रहा है। चैप्टर कूट फेस्टिवल, ये कौन से स्टेट में ऑब्जर्व की जाती है?
ये आप सभी को पता है, हमने हर बार डिस्कस करते हैं चैप्चरकूट फेस्टिवल के बारे में, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, हर बार ये एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ लेता है। सो सही आंसर होगा जो कि मिजोरम, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मिजोरम। ऐसे याद रखना, चाचा मजे से कूट लिया, चाचा मजे से कूट लिया, मजे मजे फॉर मिजोरम। बस ये एक छोटे से ट्रिक है। और ये ऑब्जर्व की जाती है, ये जो ऑब्जर्व करी गई है ना, ऑब्जर्व ये 7 मार्च 2025 में ऑब्जर्व करी गई। सो यही याद रखना, ये चैप्चरकूट फेस्टिवल एंड ऑब्जर्व की जाती है। एंड ये एक झूम फेस्टिवल है। झूम है क्या असल में? ये झूम कल्टीवेशन ये फेस्टिवल है, मतलब जो जंगल की कोई भी एक हिस्सा जो कि आग लगाई जाती है, इसके बाद ये जो कि फर्टाइल होने के बाद ये फसल की जाती है, एंड इसके बाद फिर से और एक भाग पर ये यहाँ छोड़कर और एक भाग पर जो कि आग लगाई जाती है। ये एक कल्टीवेशन की, ये झूम कल्टीवेशन है एक। बस यही याद रखना, चैप्चरकूट फेस्टिवल मिजोरम की। आइए देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। The Chapchakut is the festival of Mizoram, India. It is celebrated during the March after completion of their most arduous task of a Zoom operation. Zoom operation के बाद ये ऑब्जर्व की जाती है, that is jungle clearing, cleaning of the remittance and warning। मतलब ये हालांकि ये जो कि जंगल को मतलब क्लियर करना चाहते हैं, मतलब ये जंगल में आग लगाई जाती है एक ही पोर्शन पर, बट ये अभी के टाइम में ये विरोध किया जा रहा है, मतलब ये काफ़ी इसके रुकावट इसके ऊपर में भी लगाया जा रहा है। सो बस यही याद रखना, ये मिजोरम की है। आइए देखते हैं मिजोरम घूम कर आते हैं। आप ये देख सकते हो मिजोरम, जो कि ये मैप में मिजोरम रहे, एंड कैपिटल इसके पूछे तो ये जो कि कैपिटल यहाँ रही ये मिजोरम जो कि बॉर्डर शेयर कर रहे हैं किसके साथ? म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। एंड बहुत ही कम पर्सन रहे जो कि बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। एंड कैपिटल इसका आइजोल हो गया कि सीएम है लालडूमा, गवर्नर है वीके सिंह, ये जो कि PVSM एंड AVSM YSM ये रिटायर्ड हो चुकी है। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज है मिजो, एंड सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश एंड हिंदी। स्टेट बर्ड है ह्यूम फेजेंट, ऑल्सो नोन एज द भाभू। बस स्टेट एनिमल पूछे थे तो हिमालयन शेरो, एंड कैप्रिकॉर्न्स सुमाट्रियंस, ये साइंटिफिक नेम है सुमाट्रियन थर्स। एंड स्टेट फ्लावर है रेड भंडा, सेड जो कि स्टेट फ्लावर। एंड स्टेट डे यहाँ के पूछे तो 25 1987 में ये जो कि 23rd स्टेट बने। ये जो 1987 है ना, जो बृहदेश्वर टेम्पल रहे ना, इसे यूनेस्को में दी गई है। वो तो अलग ही क्वेश्चन है, बस यही याद रखना। फेस्टिवल पूछे तो चैप्चरकूट फेस्टिवल। सो हमने अभी नहीं, जब भी हमने जो मिजोरम के बारे में डिस्कस करते हैं ना, इसके बारे में काफ़ी सारे डिटेल भी डिस्कस कर लेते हैं। जो स्टार्टिंग रहे मिजोरम, ये चैप्चरकूट हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले। ये पाउल कूट फेस्टिवल एंड ल्यूभा कुटला फेस्टिवल एंड अंथ्रीम फेस्टिवल एंड खाडो फेस्टिवल, ख्वाडो कूट। बस यही याद रखना। एंड ये डिस्ट्रिक्ट पूछे तो यहाँ जो कि 11 डिस्ट्रिक्ट मिलने वाला है, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली सीट जो रहा 14। आइए देखते हैं नेक्स्ट बार क्या आ रहा है। नंबर 5, हु इनागुरेट द इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन्स। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड जो कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन, ये किसने ये इनागुरेट करी है? जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है ना, इन्हीं के द्वारा, यानी प्रहलाद जोशी। सो प्रहलाद जोशी। एंड ये जो कि न्यू रिन्यूएबल मिनिस्ट्री, एंड आपको वाटर मिनिस्ट्री पूछे तो ये है CR पटेल, वाटर मिनिस्ट्री। इसी तरह आपको जो फार्मर मिनिस्ट्री, जो कल्चरल फार्मर मिनिस्ट्री पूछे तो शिवराज सिंह चौहान। जो गजेंद्र सिंह शेखावत पूछे तो वो है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, एंड आपको गजेंद्र सिंह। और किरण रिजिजू पूछे तो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर। एंड ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट की जो डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, वो तो काफ़ी सारे रहे, बस यही याद रखना। ये देखते हैं, प्रहलाद जोशी यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट AI फॉरवर्ड सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन एट गोल्डी सोलर न्यूली बिल्ट फैसिलिटी इन कोसंबा सूरत गुजरात में ये ओपन करी है। यही याद रखना। आइए देखते हैं नंबर 6 में क्या आ रहा है।
एक्सरसाइज खंजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज खंजर कौन सी स्टेट के साथ, कौन सी कंट्री के साथ ऑब्जर्व किया जा रहा है 2025 में। ये एक्सरसाइज खंजर जो कि ये 12th है, 12वां नंबर की एडिशन है, ये 12 नंबर की एडिशन एंड ये हो रहा है जो कि किर्गिस्तान के बीच में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इंडिया एंड किर्गिस्तान। एंड ये 10 to 23 मार्च तक ऑब्जर्व की जाएगी। एंड ये जो ऑब्जर्व किया जा रहा है ना, ये भी किर्गिस्तान में हो रहा है, किर्गिस्तान में। मतलब ये एक ही बार जो कि इंडिया में ऑब्जर्व करी जाती है और एक साल जो कि ये किर्गिस्तान में, अभी के टाइम में किर्गिस्तान में किर्गिस्तान की एक प्लेस रहे जो कि बिस्केक एक प्लेस रहे, वहाँ हो रहा है। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट बढ़ने से ये जो फर्स्ट एडिशन पूछे तो फर्स्ट एडिशन 2011 में इंडिया में हुआ था, फर्स्ट एडिशन 2011 में। एंड 11 नंबर की, यानी जो पिछली जो रहे 11 नंबर की 2024 की पूछे तो 11 नंबर की जो रहे ये इंडिया में हुआ था, जो कि हिमाचल प्रदेश की बकलो में। आइए देखते हैं नेक्स्ट। द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज खंजर जो कि 12th बिटवीन स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया की स्पेशल फोर्सेस एंड किर्गिस्तान वाज हेल्ड एट द टकमोक किर्गिस्तान में ही हो रहा है, टकमोक किर्गिस्तान में। इन ए पोस्ट ऑफ, इस बस आपको यही याद रखना है कौन सी डेट तक हो रहा है, ये 10 to 23 मार्च तक। किसके बीच में, किर्गिस्तान। आइए देखते हैं। एंड एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन तो अब हमने जो भी डिस्कस कर चुके हैं ना एक्सरसाइज के बारे में, सारे के सारे फिर से डिस्कस करेंगे, हर बार डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज यहाँ जो कि इक्विवेलेंट एक्सरसाइज पूछे तो इंडिया मालदीव के बीच में, मालदीव में ऑब्जर्व करवाया गया था। साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया इजिप्ट के बीच में, राजस्थान में। विंग्ड राइडर इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स के बीच में, नॉर्थ ईस्टर्न थिएटर ऑफ इंडिया में एक्सरसाइज राइडर। एंड एक्सरसाइज कुमुटो पूछे तो ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज इंडोनेशिया में ऑब्जर्व करवाया गया एंड इंडिया भी यहाँ पार्टिसिपेट करी, मोर देन 50 कंट्री यहाँ पार्टिसिपेट करी है। धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज इंडिया एंड जापान के बीच में, धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज 6th एडिशन रहे एंड जापान में भी हो रहा था। माउंट फूजी, जो माउंट फूजी रहे, माउंट मेरा भी, ये माउंट फूजी रहे, फूजी में डेट जो कि 5 to 9 मार्च तक रिसेंटली खत्म हुआ। सागर कवच एक्सरसाइज बाय इंडियन कोस्ट गार्ड एंड इसकी स्थापना भी याद रखना जो कि 1 February 1977 एंड वेस्ट बंगाल में ये हो रहा था। डेजर्ट हंट 2025 इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवल फोर्स एंड आर्म्ड फोर्सेस के बीच में 24, मतलब ये एक होम बेस्ड एक्सरसाइज है एंड 24 to 28 फेब तक एंड जोधपुर में ऑब्जर्व करवाया गया था। सी ड्रैगन 2025 एक्सरसाइज कंडक्टेड यूएस ने कंडक्ट कर रहा था, 5 कंट्री ने यहाँ पार्टिसिपेट करी, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड यूएसए। एंड ट्रॉपिक्स 2025 कल नहीं जो कि परसों हमने डिस्कस की थी इसके बारे में, इंडियन नेवल फोर्स, एयरफोर्स एंड आर्म फोर्सेस के बीच में इंडियन ओशन में ऑब्जर्व करी गई एंड ये ऑब्जर्व की जाती है वाइनियाली। सो देखते हैं। और आज जो हमने डिस्कस की एक्सरसाइज खंजर इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में, किर्गिस्तान में जो कि 12th एडिशन रहा है 10 to 23 मार्च। जो भी डिस्कस किया जा रहा है ना ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है एंड एक एक करके सारे के सारे हमने डिस्कस करते रहे। हालांकि ये सारे के सारे एक्सरसाइज हम आज नहीं डिस्कस कर रहे हैं, पहले से 2025 से पहले से ही हमने एक एक करके हमने डिस्कस करते रहे और आप डेली बेसिस पे रहा करिए एंड सारे के सारे देखते रहिए, बस आपको याद रह जाएगा। आइए देखते हैं एंड आप मुंह में बोला करिए मेरे साथ, जो बता रहा हूँ ये बोला करिए। नंबर 7 में क्या आ रहा है, हु हैज़ बीन अवार्डेड द एएम ट्यूरिंग अवार्ड 2025, एएम ट्यूरिंग अवार्ड 2025 ये है एंड्रयू ब्रूटा है कौन असल में, एंड्रयू ब्रूटा, सही आंसर यही है, एंड्रयू ब्रूटा एंड रिचर्ड सूटन, ये दोनों आंसर सही है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। एंड ये जो एएम ट्यूरिंग है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसे इंपॉर्टेंट है, ये नोबेल प्राइज इन केस ऑफ कंप्यूटिंग, मतलब ये एक नोबेल प्राइज़ की तरह है, जैसे अल्फ्रेड नोबेल रहे जो 1901 में फर्स्ट नोबेल प्राइज़ दी गई थी। अल्फ्रेड नोबेल की याददाश्त में जो 10 दिसंबर में दी जाती है, रिसेंटली जो कि दी गई है, जो कि नोबेल प्राइज़ दी गई है 10 दिसंबर में दी जाती है। इनकी जो डेथ को दी जाती है, अल्फ्रेड नोबेल रहे जो फादर ऑफ डायनामाइट कहा जाता है,
वो तो अलग बात है। एम ट्यूरिंग आवर 2020 में ये दोनों को दी गई है, बस यही याद रखना। ऑल्सो नोन एज द नोबेल प्राइज ऑफ, जो कि इसे नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, जो कि किसकी फील्ड में दी जाती है, कंप्यूटिंग फील्ड में। यूनाइटेड स्टेट एंड यूनिवर्सिटी के जो मैसाचुसेट्स रहे। एंड ये जो एंड्रयू ब्रोटा है ना, ये जो कि यूनाइटेड स्टेट की यूनिवर्सिटी ऑफ जो मैसाचुसेट्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस रहे, यहाँ की प्रोफेसर ये है। एंड ये भी एक प्रोफेसर है, ये जो कि प्रोफेसर यूनाइटेड स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्ट कम्युनिटी की, अल्बर्ट कंप्यूटिंग साइंस की प्रोफेसर है। किसने? डेविस हासाविस नहीं, रिचर्ड सूटन। डेविस हासाविस, क्या आपको याद है डेविस हासाविस है कौन? ये है डेविस हासाविस, जो कि ये जो मेडिसिन रहे ना, मेडिसिन नहीं, ये जो केमिस्ट्री फील्ड में जो कि नोबेल प्राइज दी गई है केमिस्ट्री, डेविड बेकर एंड डेविस हासाविक, डेविड जे जंपर एंड डेविड हासाविस। सो याद रखना, नियॉन हिंडनग्यो एंड काफ़ी सारे के बारे में हमने डिस्कस कर चुकी है। अगर आपको ना पता हो तो वीडियो चेक कर लेना, हर बार हमने डिस्कस करते हैं। एंड्रयू ब्रोटा, ये रिचर्ड सूटन, ये दोनों को दी है, बस यही याद रखना। कंप्यूटिंग फील्ड में ये सारे के सारे हमने डिस्कस कर ली। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या रहे। नंबर 8, इंटरनेशनल वुमेन्स जज डे सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट। हालांकि हमने ये डे हमने डिस्कस नहीं कर पाए, बट हमने डिस्कस करेंगे, जो भी छूट गया हमने कोशिश करेंगे सारे के सारे डिस्कस करने के लिए, जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये वुमेन जजेस डे ये 10 मार्च को ऑब्जर्व करी जाती है, यानी ऑप्शन यही है, ए इज द राइट आंसर। 10 मार्च को ऑब्जर्व करी जाती है। एंड जो फास्ट ऑब्जर्व करवाया गया था, फास्ट 2022 में ऑब्जर्व करवाया गया था। तो आइए देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। On March 10 each year the world acknowledge the International Day of Women Judges IDWJ। ये established by the United Nations General Assembly के द्वारा स्थापना करवाया गया था, to recognize the promote and the role of the women in the judiciary। So याद रखना इम्पोर्टेंट है, जो कि वुमेन को जो सशक्त कर रहा है ना, मतलब एम्पावरमेंट क्या रहे, ये सारे के सारे दर्शाती है। ये एक डे है। आइए देखते हैं सारे का सारे डे जो भी हमने डिस्कस कर चुकी है। DRDO डे 1 जनवरी वर्ल्ड फैमिली डे, 4 जनवरी वर्ल्ड फ्राइडे डे, 6 जनवरी वर्ल्ड डे ऑफ द वार ऑर्फेंस, 9 जनवरी NRI डे प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे एंड 11 to 17 नेशनल रोड सेफ्टी वीक, 12 जनवरी ये है नेशनल यूथ डे, 14 जनवरी आर्म्ड फोर्सेज वेटरन डे, 14 जनवरी इंटरनेशनल काइट डे, 14 जनवरी इंटरनेशनल आर्मी डे, 16 जनवरी नेशनल स्टार्टअप डे एंड 19 जनवरी ये जो कि NDRF राइजिंग डे, 21 जनवरी मणिपुर मेघालय त्रिपुरा डे, 23 जनवरी ये है पराक्रम दिवस, 24 जनवरी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन डे, गर्ल्स चाइल्ड डे भी ऑब्जर्व करी जाती है, 24 जनवरी UP फाउंडेशन डे, 25 जनवरी नेशनल टूरिज्म डे, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे रहे, हिमाचल प्रदेश स्टेट डेट भी यही है, 26 जनवरी ये है रिपब्लिक डे, 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम्स डे भी रहे, 28 जनवरी डाटा प्राइवेसी डे, 26 जनवरी वर्ल्ड लिप्रोसी डे जो कि लास्ट संडे में ऑब्जर्व करी जाती है, 13 जनवरी ये है मार्टियर्स डे साहित्य दिवस। आइए देखते हैं फरवरी की क्या क्या आ रहा है। इंटरनेशनल 1 फरवरी ये है इंटीरियम बजट डे एंड 1 फरवरी इंटरनेशनल कोस्ट गार्ड डे, 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे, 2 फरवरी ये है सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, 3 फरवरी ये है नेशनल गोल्डन रेट्रोवर डे, 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे, बहुत इंपॉर्टेंट डे है। 4 फरवरी ये है नेशनल डे ऑफ श्रीलंका, 6 फरवरी इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन डे, ये भी एक इंपॉर्टेंट डे है। 6 फरवरी ये है सेफ और इंटरनेट डे, 7 to 14 ये तो आपको पता है, 8 फरवरी नेशनल ओपेरा डे, 10 फरवरी वर्ल्ड फेल्सेस डे, 11 फरवरी वर्ल्ड यूनानी डे, जो यूनानी योगा जो आयुष रहे, जो यूनानी योगा ये तो रहे वर्ल्ड यूनानी डे, 11 फरवरी वर्ल्ड डे ऑफ सिख, 11 फरवरी इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल साइंस डे, 12 फरवरी ये डार्विन डे फादर ऑफ इवोल्यूशन जिसे कहा जाता है, 12 फरवरी ये है अब्राहम लिंकन बर्थ डे एंड 13 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे, 13 फरवरी सरोजिनी नायडू बर्थ डे, 1973 में इनका जन्म रहे, सॉरी ये 1873, ये 14 फरवरी ये है वर्ल्ड कंजेंशियल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे, 16 फरवरी ये है
16 फरवरी ये है वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे एंड ग्लोबल टूरिज्म रेजिलेंस डे। 17 फरवरी, 20 फरवरी अरुणाचल प्रदेश स्टेट डे, 20 फरवरी मिजोरम फाउंडेशन डे, वो 1987 हमने डिस्कस कर चुकी है, अभी रिसेंटली डिस्कस की ना जो मिजोरम के बारे में जो डिस्कस की। 23rd स्टेट बने एंड ये जो कि बृहदेश्वर टेम्पल रहे इसे यूनेस्को में शामिल करी गई थी। एंड 20 फरवरी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, 22 फरवरी वर्ल्ड थिंकिंग डे, 23 फरवरी वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे, एनजीओ डे 27 फरवरी, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी, 28 फरवरी रेयर डिजीज डे। आइए देखते हैं मार्च की क्या रहे। मार्च की शायद यहाँ मार्च की नहीं रहे, बट आप नीचे कमेंट करना, हमने हर बार डिस्कस करते रहते। एंड बस नंबर 9 पर क्या आ रहे हैं, जी सफल एंड जी मैत्री स्कीम लॉन्च्ड बाय पीएम हुई स्टेट, कौन सी स्टेट में ये लॉन्च करी गई है। एंड रिसेंटली जो हमने बता देता हूँ, हमने डिस्कस की 1 मार्च। आप सोच रहे हुए क्यों ये नहीं रहे, बट आप नीचे कमेंट करना जो भी हमने डे अब तक डिस्कस कर चुकी है जनवरी मार्च की। 1 जो मार्च की हमने डिस्कस की, कौन सी डे, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, क्या आपको याद है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ऑब्जर्व करी। एंड 1 मार्च हुए और एक डे रहे वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, सेल्फ इंजुरी अवेयरनेस डे। एंड 22 मार्च को हमने डिस्कस की, कौन सी डेट ध्यान में रखना, 2 मार्च को हमने डिस्कस की जो कि एम्प्लॉय अप्रिसिएशन डे। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे भी ऑब्जर्व करी जाती है। एंड और क्या रहे, पंचायत राज दिवस जो कि 5 मार्च, हालांकि ये उड़ीसा में ऑब्जर्व करी जाती है। और क्या रहे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है ये है 8 मार्च जो इंटरनेशनल जो वुमेन्स डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड कृष्णा, इसी डेट को भी रामा कृष्णा जयंती भी ऑब्जर्व की जाती है। CISF राइजिंग डे हमने परसों ही डिस्कस की 10 मार्च को, ये ध्यान में रखना है आपको बस। और क्या रहे, आज तो हमने डिस्कस कर ली। सो एंड इसी आज की भी जो कि माउरेटिव डे के रूप में एक डे रहे ऐसे। सो आइए देखते हैं, और ये हमने क्वेश्चन देखते हैं बस। क्या पूछा जा रहा है, ये कौन सी स्टेट में, ये गुजरात में जो कि ओपन करिए किसने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। आइए देखते हैं इनके बारे में। द प्राइम मिनिस्टर हाईलाइटेड द लॉन्च ऑफ द 2 स्कीम जी सफल एंड गुजरात, मतलब ये फुल फॉर्म क्या है, गुजरात स्कीम फॉर द अंत्योदय ऑफ फैमिलीज एंड ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड, एंड द जी मैत्री गुजरात में मेंटरशिप एंड एक्सेलरेशन ऑफ इंडिविजुअल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द रूरल इनकम टुडे इन गुजरात, बस यही याद रखना। आइए देखते हैं गुजरात के बारे में सारे के सारे, ये मैप में देख सकते हो गुजरात। ये कैपिटल हो गया गांधीनगर, CM जो कि भूपेंद्र भाई पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। स्टेट डे है 1 मई 1960 में। ऑफिशियल लैंग्वेज है गुजराती, सेकंड है हिंदी। स्टेट बर्ड है द ग्रेट फ्लेमिंगो एंड फेनिकोप्टस रोजिस, ये साइंटिफिक नेम है। स्टेट एनिमल है एशियाटिक लायन, ये पांथेरा लियो। फेमस फेस्टिवल है नवरात्रि, रणोत्सव, मकर संक्रांति, जन्माष्टमी, मोधेरा डांस फेस्टिवल, भवानथ महादेव फेयर एंड त्रिनाथर फेयर एंड कनकरी कार्निवल, सातपुरा मानसून फेस्टिवल, ये सारे के सारे गुजरात की है। आइए देखते हैं नेक्स्ट आज के लास्ट क्वेश्चन। Which film awarded IIFF 2025 अवार्ड, कौन सी फिल्म को ये दी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लापता लड़ी। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, हमने डिस्कस की थी, इसे सिलेक्ट करी गई है एंड रिसेंटली ये दी गई है जो कि IIFF अवार्ड, ये बस यही याद रखना है आपको। एंड ये जो दी गई है ना, ये 25th एडिशन रहे IIFF की, जो कि 25th एडिशन। ये IIFF क्या है, जो इंटरनेशनल जो फिल्म एकेडमिक रहे, फिल्म इंटरनेशनल इंटरनेशनल जो फिल्म एकेडमिक रहे, वो इन्हीं के द्वारा अवार्ड दी जाती है। 25th एडिशन रही है। एंड सो ये हो रहा, ये जो IIFF है ना, ये जो कि एडिशन जो रहे, ये सेकेंड टाइम इंडिया में हो रहा था। इंडिया की कौन सी प्लेस पूछे तो ये जयपुर में हो रहा था, जो कि राजस्थान में। आइए देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। IIFF ये तो हमने डिस्कस कर ली। सो लापता लड़ी ओन द 10 अवार्ड एंड द बिग नाइट एंड किल फॉलोड विथ 4, बस देखते हैं और डिटेल में। एंड ये भी लिस्ट देख सकते हो, बेस्ट पिक्चर के कैटेगरी में लापता लेडी रहे, जो कि लापता लेडीज फिल्म। एंड बेस्ट परफॉर्मेंस इन लीडिंग, जो कि लीडिंग रोल के रूप में, जो मेल के रूप में, ये है कार्तिका आर्यन रहे।
भूलिया ये फिल्म के लिए। बेस्ट परफॉर्मेंस इन लीडिंग रोल ऑफ फीमेल जो कौन रहे वो है नैनिस गोयल रहे। एंड लापता लेडीज़ के लिए एंड ये देख सकते हो सारे के सारे लापता लेडीज़ के बेस्ट डायरेक्शन वो भी किरण राव रहे। सो फ्रेंड ये आज की हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस की। आप ये नोटिस कर रहे होगी कि हमने जो क्वेश्चन है ना सारे के सारे पिछले से भी डिस्कस कर रहे हैं, सारे के सारे डिटेल हमने डिस्कस कर रहे हैं बट बहुत ही कम समय में। सो और मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।